मुझे कातिल बनने का शौक नहीं था। आप सबकी भलाई के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन मैं पूछता हूँ, तुम्हें इसे मारने की जरूरत क्या थी? सुनो ये कैसी हिचकी है, देखो लाश ये किसकी है। एक अनाड़ी जंगली जानवर बदतमीज दीवाना। हिंदी सिनेमा में कालजयी फिल्में बनाने वाले कई डायरेक्टर ऐसे भी हैं जो ओरिजिनली रूप से तमिल, तेलुगु, मलयालम और दूसरी साउथ लैंग्वेज में फिल्में बनाई और वहां खूब नाम कमाया। इसके अलावा हिंदी सिनेमा के सागर में भी वे नायाब मोती चुनने में कामयाब रहे। अब ऐसे ही साउथ के एक डायरेक्टर थे अधिरुथि सुब्बाराव। बता दे, सुब्बाराव ने तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में बड़ा नाम कमाया है। हालांकि हिंदी सिनेमा में उनकी एंट्री हुई थी सुनील दत्त और नूतन की भेद कामयाब फिल्म मिलन से, जो 1967 में रिलीज हुई थी और ओरिजिनली उन्हीं के डायरेक्शन में बनी एक तेलुगु फिल्म मुगा मानसुलु की रीमेक थी। ऐसे में इस फिल्म से सुनील दत्त इतना ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने अपने भाई सोमदत्त को हीरो बनाने का काम भी सुब्बाराव को ही सौंप दिया। अब सोमदत्त की डेब्यू फिल्म थी मन का मीत और इसी फिल्म से बतौर खलनायक विनोद खन्ना ने भी हिंदी सिनेमा में अपना सफर शुरू किया था। बता दे, फिल्म मन का मीत 7 फरवरी 1969 को रिलीज हुई थी और इसमें सोमदत्त व विनोद खन्ना के साथ लीना चंद्रवारकर, जीवन, ओम प्रकाश व राजेंद्रनाथ के अलावा कई और छोटे बड़े आर्टिस्ट अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। ऐसे में एक्शन थ्रिल से भरी इस फिल्म का बजट 35 लाख रुपए के आसपास रहा था और बॉक्स ऑफिस पर यह 72 लाख रुपए की कमाई कर सहमी हिट रही थी। इसके अलावा ये फिल्म साल की 17वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई थी। हिंदी सिनेमा में तमाम ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर किस्मत आजमाई और बड़े स्टार बन गए और इन्हीं में से एक थे विनोद खन्ना, जिनका बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही रुतबा रहा था। बता दे, विनोद खन्ना ने एक से बढ़कर एक शानदार फिल्मों में अभिनय किया, मगर उनके पिता हरगिज ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में काम करे, क्योंकि वे एक बिजनेसमैन थे और विनोद खन्ना को भी वे बिजनेसमैन ही बनाना चाहते थे। बताया जाता है कि विनोद खन्ना को जब सुनील दत्त की तरफ से ऑफर मिला और ये बात विनोद खन्ना ने जब अपने पिता को बताई तो उनके पिता का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने विनोद खन्ना पर पिस्तौल तान दी। साथ ही कहा कि अगर तुम फिल्मों में गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन अब विनोद खन्ना भी अपनी बात पर अड़े रहे, जिसके बाद उनकी मां ने बीच बचाव कराया और मामला सुलझाया। बताया जाता है कि बेटे की जिद को देखते हुए बाद में विनोद खन्ना के पिता ने उन्हें फिल्मों में 2 साल तक काम करने की इजाजत दे दी और साथ ही ये शर्त भी रख दी कि अगर वे फिल्मों में सफल नहीं रहे तो उन्हें वापस आकर घर के बिजनेस में हाथ बटाना होगा। लेकिन फिल्म मन का मीत से बतौर खलनायक उनका करियर चल निकला और स्पोर्टिंग रोल निभाते निभाते उस टाइम हिंदी सिनेमा के वे सबसे हैंडसम खलनायक भी बन गए। बता दे, विनोद खन्ना ने पूर्व और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश, मेरे अपने और ऐलान जैसी फिल्मों में स्पोर्टिंग और खलनायक के किरदार निभाए थे और इन्हीं फिल्मों की बदौलत विनोद खन्ना ने बाद में मेन एक्टर के किरदार निभाए। ऐसे में अपने टाइम में विनोद खन्ना की गिनती बॉलीवुड के महंगे एक्टरों में भी होने लगी थी। वैसे एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी दे दे कि फिल्म मन का मीत के लिए सुनील दत्त से विनोद खन्ना की सिफारिश दरअसल मनमोहन ने की थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सुनील दत्त ने मन का मीत में विनोद खन्ना वाले मेन खलनायक के रोल के लिए पहले मनमोहन को ही ऑफर दिया था, मगर मनमोहन ने खुद ये रोल निभाने की बजाय विनोद खन्ना की सिफारिश कर दी। इसके बाद सुनील दत्त जब विनोद खन्ना से मिले तो उनकी पर्सनैलिटी के कायल हो गए और उन्हें फौरन साइन कर लिया। अब विनोद खन्ना बस जैसे तैसे फिल्मों में एंट्री चाहते थे और ये मौका जब सुनील दत्त ने उन्हें दिया तो वे नेगेटिव रोल निभाने को भी तैयार हो गए। बस फिर इसी वजह से विनोद खन्ना हमेशा ही मनमोहन के एहसानमंद रहे और इस एहसान का बदला विनोद खन्ना ने मनमोहन के बेटे नितिन मनमोहन की फिल्मों में काम कर उतारा। बता दे, मनमोहन के बेटे नितिन ने बतौर प्रोड्यूसर अपना करियर 1986 में आई बात बन जाए से शुरू किया था और विनोद खन्ना उनके प्रोडक्शन के अंडर बनी इंसाफ और महासंग्राम में नजर आए थे। इसके अलावा विनोद खन्ना 10 में भी नजर आने वाले थे, लेकिन डायरेक्टर मुकुल आनंद की मौत होने से ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। सुनील दत्त ने बतौर एक्टर अपना डेब्यू 50 के दशक में किया था और 60 के दशक में उनकी गिनती बड़े स्टार में होने लगी थी, जबकि वहीं इसके उलट सुनील दत्त के छोटे भाई सोमदत्त ने सुनील दत्त के अजंता आर्ट्स प्रोडक्शन बैनर के अंडर 1963 में आई फिल्म मुझे जीने दो से बतौर असिस्टेंट के तौर पर शुरू किया था। बता दे, सोमदत्त सुनील दत्त से कोई 8 साल छोटे थे और उनकी हमेशा ही ख्वाहिश फिल्मों में एक्टर बनने की थी, लेकिन बड़े भाई सुनील दत्त उनकी इस राह में दीवार बने हुए थे, क्योंकि दरअसल सुनील दत्त को सोमदत्त में एक्टर वाली कोई बात नहीं दिखती थी। इसलिए सुनील दत्त अक्सर ही उन्हें कहते थे कि एक्टर बनने के सपने को भूलकर सिर्फ प्रोडक्शन बैनर अजंता आर्ट्स पर ध्यान दो। लेकिन अब सोमदत्त को तो एक्टर बनने की खुजली थी, सो एक दिन उन्होंने अपनी मां से रिक्वेस्ट की कि वे भाई सुनील दत्त से उन्हें लॉन्च करने के लिए बोले, क्योंकि सोमू को पता था कि उनका भाई मां का कहना नहीं टालेगा। ऐसे में सुनील दत्त ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने मन का मीत सिर्फ और सिर्फ अपनी मां के कहने पर बनाई थी
क्योंकि उनकी माँ ने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा था। मैं यहाँ आपका जवाई बन के आपके महल माड़ियों पर कब्जा करने के लिए नहीं आया था। मुझसे तो कहा गया था कि आप आरती की शादी के गम में मरे जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके फिल्म मन का मीत से सोमदत्त को कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि सही मायने में अगर किसी को फायदा मिला तो वो थे विनोद खन्ना, जो बेशक फिल्म में नेगेटिव किरदार में थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी एक खलनायक की न होकर एक एक्टर की थी। और ऐसा आगे चलकर सही साबित भी हुआ, क्योंकि सोमदत्त पर जहां इसके बाद एक फ्लॉप एक्टर का टैग लग गया, वहीं विनोद खन्ना पहले तो बॉलीवुड के सबसे हैंडसम खलनायक बने और फिर आगे चलकर वे एक महान एक्टर भी बन गए। वैसे मन का मीत इकलौती ऐसी फिल्म थी जो सुनील दत्त के प्रोडक्शन में बनी थी और सोमदत्त इसमें नजर आए थे, मगर इसके बाद सुनील दत्त ने अपने भाई को लेकर कोई फिल्म नहीं बनाई, जबकि वही विनोद खन्ना सुनील दत्त के चहेते बन गए थे और वे सुनील दत्त के प्रोडक्शन के अंडर 1972 में रेशमा और शेरा व 1976 में नैले पे दैला में साथ नजर आए थे। ऐसे में विनोद खन्ना ने स्टारडस्ट मैगजीन को दिए अपने एक इंटरव्यू में सुनील दत्त की खूब जमकर तारीफ की थी और अपने डेब्यू को भी ड्रीम डेब्यू बताया था। मन का मीत सिर्फ विनोद खन्ना और सोमदत्त की ही नहीं, बल्कि एक चाइनीज गुड़िया की तरह लगती लीना चंद्रवारकर की भी डेब्यू फिल्म थी। बता दे, लीना चंद्रवारकर की उम्र तब 19 साल थी और जब वे 15 साल की थी तब उन्होंने हीरोइन बनने का सपना देखा था। लेकिन विनोद खन्ना की तरह लीना के घर वाले भी उनके फिल्मों में जाने के खिलाफ थे। हालांकि फिर भी लीना ने चोरी छिपे एक टैलेंट हंट के लिए अप्लाई कर दिया और इसके बाद उनके दादा ने उनका साथ दिया। हालांकि शुरुआत में लीना को ज्यादातर छोटी बहन के रोल मिलते थे और फिल्मों के साथ साथ लीना ने कुछ एड्स में भी काम किया था और इन एड्स को देखकर सुनील दत्त की नजर जब उन पर पड़ी तो उन्होंने लीना को अपनी फिल्म मन का मीत में लीडिंग हीरोइन के तौर पर साइन कर लिया, जिसके बाद सुनील दत्त की पत्नी नरगिस ने लीना की ग्रूमिंग की। वैसे तब एक फोटोशूट के दौरान लीना को स्विम सूट पहनने के लिए बोला गया तो वे काफी डर गई थी। हालांकि उन्होंने स्विम सूट पहन तो लिया, लेकिन चेंजिंग रूम से बाहर आने से मना कर दिया, क्योंकि दरअसल लीना ने तब अपने पैरों का वैक्स नहीं कराया हुआ था। वैसे फिल्म मन का मीत में लीना को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके बाद लीना को एक के बाद एक कई फिल्में ऑफर हुई थी। बता दें, लीना ने इसके बाद जितेंद्र के साथ एक रोमांटिक फिल्म हमजोली की थी, जिसके बाद लीना फिल्मों का एक बड़ा नाम बन गई और फिर उन्होंने राजेश खन्ना के साथ महबूब की मेहंदी में भी काम किया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाई। ऐसे में लीना की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है विदाई, जो कि 1974 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा यहाँ एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी देते चले कि सुनील दत्त ने लीना वाले रोल के लिए पहले अंजू महेंद्रू को साइन किया था, लेकिन फिर कुछ वजहों से अंजू फिल्म से बाहर हो गई और लीना को फिल्म मिल गई। मैं उन अमीर लड़कियों में से नहीं हूँ जो खिलौना समझकर किसी गरीब का दिल तोड़ दूं। फिल्म मन का मीत में संगीत दिया रवि ने, वही गाने लिखने का काम किया राजेंद्र कृष्ण ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। कैसे ये जलवे बनाए राम जी, आंखें जलती हैं तक तक के हाय राम जी। आँखों के झरोखों में बिठा लो मुझको। अब इस फिल्म का गीत संगीत अच्छा है और कई गाने सुनने में अच्छे लगते हैं। तू हुस्न का है दरबान तो मैं हूँ इश्क का पहरेदार। कमाल है, सिगार की बदबू के साथ साथ इत्र की खुशबू। अरे तुम्हारा बाप और कौन? ओहो, आप मेरे डैडी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हारे मामे की बात कर रहा हूँ। फाइनली फिल्म मन का मीत में अगर देखा जाए तो सभी का काम अच्छा था। सोमदत्त का भी अच्छा था, लेकिन उनके हाव भाव अच्छे नहीं थे, जबकि दूसरी ओर विनोद खन्ना को एक बड़ा ब्रेक मिला था, क्योंकि जीवन और अनवर हुसैन जैसे बड़े खलनायक होते हुए फिल्म में उन्हें मेन खलनायक बनने का मौका जो मिला था। और फिर ऊपर से विनोद खन्ना एक किरदार का नाम भी प्राण था, जो विनोद खन्ना के आइडल हीरो थे। बस इस तरह सोमदत्त के लिए बनी इस फिल्म से हीरो बनकर उभरे विनोद खन्ना, जिन्होंने इस फिल्म से अपना एक्टर बनने का सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन पिता का सपना तोड़ दिया। और साथ ही उनके पिता ने उन्हें जो 2 साल का टाइम दिया था, इन 2 सालों में तो विनोद खन्ना ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफी कुछ हासिल कर लिया था। सो फिल्म मन का मीत पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।